लोकसभा चुनाव होने में 1 साल बचा है और ऐसे में विभिन्न पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड राज्य अनुसूचित आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवधारी राम जी। नमस्कार सर, आपका लोकमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने बीजेपी में लगभग 40 साल आप बीजेपी में रहे और अब पलामू में आपने पलामू के लिए टिकट के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इस बारे में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। पलामू लोकसभा की तैयारी में लगा हूं, क्योंकि मैं भाजपा में 84 से हूं और अनवरत पार्टी कार्यक्रमों में लगा रहता हूं। पार्टी ने मुझे कई दायित्व दिया, 2 बार प्रदेश मंत्री बनाया, कई राज्यों का प्रभारी बनाया चुनाव के दृष्टिकोण से, उसे मैं लगा रहा। और 2008 में जब मधुकोड़ा की सरकार थी तो एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में मुझे बुरी तरह से पीटा गया। अंततः हम लोगों ने विजयी हासिल की, उस कार्यक्रम को सफल होने बनाया। और जहाँ तक पलामू लोकसभा की बात है, मैं 89 से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। कई कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया, इसके बाद ये पार्टी में छोड़ा नहीं। पार्टी कार्यक्रमों में पार्टी के नीति के साथ, सिद्धांत के साथ मैं एक साथ सटा रहा और अभी भी पार्टी में ही हूँ। जनता का कहना है कि जितने भी नेता हैं वो चाहे वो जो भी चुनाव हो, चुनाव से पहले तो वादे करते हैं पर चुनाव के बाद वो वादे पूरे नहीं होते हैं और वो अपने ही काम पे बिजी हो जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चुनाव अगर आप जीत गए, आपको अगर टिकट मिलती है, तो आप पलामू जिले के लोगों के लिए वाकई में क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, भाजपा जो कहती है सो करती है। भाजपा ने कहा कि मैं 2022 तक, मोदी जी ने कहा कि इस राज्य का ही नहीं देश का हर गांव में हर व्यक्ति का आवास बनेगा और वह प्रक्रिया प्रारंभ है। बहुत कम लोग बच गए हैं आवास बनाने के लिए। और राज्य की सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, हर घर के पास एक पोल खड़ा रहेगा, वह बिजली मिली लोगों को। सरकार ने कहा कि हम शौचालय बनवाएंगे। कोई ऐसा घर नहीं है, एक आध दो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है न बना हो, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर उनको बिजली नहीं मिला, पोल नहीं गड़ा। अब आप नल जल योजना को देखिए, भाजपा ने कहा कि घर घर हम पानी देंगे। आप देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा पाइप जंगल में, गांव में गड़ रहा है। नली नाले में भरने की व्यवस्था है कि नली नाला जहाँ जितना भी झारखंड राज्य में है, जहाँ गड्ढा है, नाला है, आहरा है, पोखरा है, सब में पानी डालेंगे ताकि पानी का वाटर लेवल ऊपर आएगा। पीने की भी सुविधा रहेगी, सिंचाई की भी सुविधा रहेगी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो भाजपा कहती है सो करती है और उसी का मैं एक अंग हूँ। तो मैं जो वादा करूँगा, पार्टी सिद्धांत के आधार पर चलती है। भाजपा का अपना सिद्धांत है, सिद्धांत से बाहर नहीं चलती है। जैसे आप फ्लाइट देखते होंगे, फ्लाइट का एक रूट बना हुआ है, बस का एक रूट बना हुआ है, रेलवे का रूट बना हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह भाजपा है, भाजपा अपने रूट से बाहर नहीं जाता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हम जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, और देवतुल्य कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी जो आदेश करती है संपूर्ण रूपेण वे पालन करते हैं। और उनकी बातों को जो नेता हमारे हैं, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हों या कोई मिनिस्टर हो, तो संगठन के अनुसार चलते हैं। संगठन का निर्देश का अक्षरशः पालन होता है और जो नेता वादा करते हैं कार्यकर्ता से मिलके, जनता से मिलके, उन वादा को पूरा करते हैं। क्योंकि आपने अभी जल की बात कही, आप जल की समस्याओं को पूरी करेंगे, तो हाल ही में 13 राज्यों को सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। जगह जगह पे पानी की समस्या है और विभिन्न वार्ड में समस्या हो रही है, जगह जगह टैंकर पहुंचाया जा रहा है। इस पर क्या कुछ अभी आप कार्य कर रहे हैं? ऐसा है कि अभी तो इस राज्य में जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी सरकार यहाँ नहीं है और यहाँ की निरंकुश सरकार ने पानी पर कोई ध्यान नहीं है, जनता पर कोई ध्यान नहीं है, सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है।
यदि ध्यान उनकी है तो अपनी जेब कैसे भरे। जैसे मैं बता दूं आपको, अभी इस राज्य में और देश में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। ये प्रधानमंत्री का सोच देखिए, प्रधानमंत्री ने अपना नाम नहीं दिया। आप पूर्व के यदि आवास को सुनेंगे तो इंदिरा आवास है, मैंने नाम का आवास है, लेकिन जो आवास बना इस राज्य में यह प्रधानमंत्री आवास है, पद आवास है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का आवास, ऐसा नहीं है। अभी बालू का आप देखिए, बालू की समस्या है, व्यवसाय में लगी हुई है सरकार, चाहे इनके अधिकारी हो, एसपी हो, डीसी हो, एसडीओ हो। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था आज, तो चला पता खूंटी में बालू को रोक रहे थे एसडीओ, प्रयास हुआ कि रोक ले, लेकिन दबने की शंका थी कि दब जाते गाड़ी के नीचे। उनका एक ही निशाना है कि पैसा कैसे आवे, और कोई चिंता नहीं लोगों को है कि हम लोग जो है जनता के बारे में क्या सोचें, जनता के बारे में क्या करें। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं, ये इनका मंशा है। और पानी की जहाँ तक व्यवस्था है, जो हमारी सरकार की योजना है, जैसे नल योजना है, पाइप लग रहा है, तो दो तरह का पाइप कर रहा है। एक पाइप घर में पानी देने के लिए कर रहा है, दूसरा सिंचाई के लिए नली नाला भरने की व्यवस्था हो रही है। ये केंद्र सरकार की योजना है, वो चल रही है। हम चिंता कर रहे हैं इस पर। विभिन्न तरह के सरकारी योजना सामने आ रही हैं भाजपा की ओर से, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी विभिन्न तरह के योजनाएं सामने आ रही हैं, पर झारखंड में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अप्लाई नहीं किए जाते हैं मौजूदा सरकार के द्वारा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए एक ही उपाय है, वह है जन आंदोलन। जन आंदोलन, जन आंदोलन के माध्यम से जो सरकार गूंगी बहरी हो गई है, जिसके कान में आवाज़ नहीं जा रहा है, उसको आवाज़ हम देंगे। हालांकि उसके आवाज़ देने के क्रम में पीड़ा जा रहा है। जैसे अभी आप 11 तारीख घटना को आप देख लीजिए, कल नियोजन नीति के वाला मामला, छात्र हमारे जा रहे हैं उनके बारे में देख लीजिए। ये सरकार गुंडागर्दी के बल पर आंदोलन को दबाना चाहती है, कानून को दबा दें, पर यह दबने वाला नहीं है। जनता की आवाज़, जनता की बोली किसी सरकार की औकात नहीं है जो दबा दे, इसलिए उसमें भी लगे हुए हम लोग। एक और आंदोलन की चर्चा हो रही है सरकार से, ये संगठन लोगों से बातचीत हो रही है, इस आधार पर भी बात हम लोग करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 14 में से 12 सीटें मिली थी, और इस बार क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, पिछली बार 2 सीटें मुझे कम मिली थी। इस राज्य में लोकसभा की 14 सीट है, जो 12 मिली थे हमको, 2 नहीं मिल पाए थे। अब 14 के 14 सीट हमको मिलेगी, भाजपा की झोली में जाएगी। इसे झोली में जाएगी कि जो जनता लोकसभा में हमको वोट न दे के अन्य लोगों को वोट दिए हैं, वो पछता रहे हैं, उनका मनोबल टूटा हुआ है। भाजपा में आने के लिए वो खुद सब बेचैन हैं कि हम भाजपा के साथ आकर के भाजपा के एमपी को जिताएं। इसीलिए अब मुझे उम्मीद है, और भाजपा को भी उम्मीद है, भाजपा का जो गणित है उसको जोड़ा जा रहा है कि 14 के 14 सीट भाजपा को ही मिलेगी, भाजपा की झोली में ही जाएगी, ऐसा हमको उम्मीद है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस बार पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भाजपा आने वाले चुनाव में 14 के 14 सीट हासिल करेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार भाजपा को कितनी सीटें मिलती है, साथ ही साथ क्या कुछ चुनाव में नए प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। आगे के ऐसे और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लोकमंच लाइव के साथ। नमस्कार।